सोशल मीडिया की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने यहाँ पर उपस्थित है वास्तुशास्त्र के जाने माने अभ्यासक डॉक्टर अविनाश जी कुलकर्णी साहब। कुलकर्णी सर, नमस्ते। नमस्ते। कुलकर्णी साहब का वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। कुलकर्णी साहब ने अपने देश ही नहीं, देश के बाहर भी वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत बड़ा काम किया है। तो चलिए आज हम सर से जानते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है, वास्तुशास्त्र क्या है और यह किस तरह से काम करता है? कृपया हमको आप बताइए। दिनेश जी, धन्यवाद, आपने आज मुझे यहाँ बुलाया। आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। और वास्तुशास्त्र के बारे में जब मैं आपको बताऊं, तो आदमी की जो बेसिक 3 नीड दी गई है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये रोटी, कपड़ा और मकान में सबसे इम्पोर्टेंट मकान भी आता है, तीसरा नीड। और मकानों की ज़रूरत आदमी को बरसों से थी, और उन्होंने नए नए इवोल्यूशन करके नई नई मकानों में उन्होंने कंस्ट्रक्शन करके रहने की सुविधा पाई है। और इसी कड़ी में ये स्थापत्य वेद डेवलप हुआ। स्थापत्य वेद, इसका मतलब ही ये है कि ये शास्त्र कंस्ट्रक्शन का, आर्किटेक्चर का है और बहुत गहन शास्त्र है, बहुत डेप्थ में लिखा गया शास्त्र है। आज की परिस्थिति में जब हम बहुत स्ट्रेस, स्ट्रेन और कई सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं, तो हर आदमी की एक ज़रूरत है। उसे ऐसा लगता है कि रे मेरे मकान में या मेरे घर में क्या होना चाहिए। जब हमने सर्वे किया था तो हमें ये पाया था कि ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि 3 P's हमारे घर में चाहिए और 3 H हमारे घर में चाहिए। 3 P's में आता है प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्रोजेनी, और 3 H में आता है हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हार्मोनी। तो आप देखोगे कि अगर ये चीजें हम हमारे मकान में दे सके तो उस मकान की वैल्यू और उसका लगाव हर आदमी को बढ़ता है। हमने अभी ही कोविड में देखा कि लोगों को मकानों के तरफ खिंचाव कितना है। अपने घर जाने के लिए वो हजारों किलोमीटर दूर चले गए, चलते चलते चले गए, कोई साइकिल पे गया, कोई स्कूटर लेके गया। ऐसे मकान हमें आज की परिस्थिति में देना, यही वास्तु आरोग्यम का बेसिक नीड है, और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र जो बना उसमें पंच महाभूतों का ध्यान रखा गया, और आदमी भी पंच महाभूतों से ही बना है। आप, तेज, वायु, आकाश, अग्नि। इस तरीके से जब हम बने हैं तो हमारे ऊपर यह पंच तत्व का भी इफेक्ट होने वाला है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उसके कई सारे नियम, लॉज बनाए गए। कई सारी चीजें ऐसी बनाई गई कि जो हमें आनंद दे, शांति दे, प्रॉस्पेरिटी दे। जैसे मैंने पहले ही कहा आपको कि 3 P's एंड 3 H के लिए बिना हमारा मकान अधूरा है। अगर आप पुराने ग्रंथों में रेफर करोगे तो जितने भी ग्रंथ आज अवेलेबल है, वो ग्रंथ यही कहते हैं कि लोकानाम हितकाम्याः, जो लिखा गया है विश्वकर्मा प्रकाश के पहले अध्याय में। वो कहता है कि ये शास्त्र ही हमने इसलिए लिखा है कि लोगों के हित के लिए लिखा है। और कई शास्त्रों से जुड़ा हुआ ये शास्त्र एक कंप्लीट शास्त्र करके हमें दिखाई देता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर कोई शास्त्र में है, ऊर्जाओं की बात हो, साइंस की बात हो, तो वो वास्तुशास्त्र में कई जगह हमें दिखती है।
और आज हम उसका अभ्यास उसी तरीके से करना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा रहेगी। डॉक्टर कुलकर्णी साहब ने हमको वास्तुशास्त्र क्या है ये बहुत अच्छी तरह से समझाया है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपना दूसरे प्रश्न की ओर। सर, आप हमको यह बताइए कि वास्तु का आरोग्य हम किस तरह से जांच सकते हैं? उसका कोई शास्त्र है, कोई टेक्निक है? कृपया आप हमें मार्गदर्शन करें। दिनेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि वास्तु के आरोग्य के ऊपर शायद ही कोई बात करता हो। मेरे पास आने वाले ज़्यादा लोग जो है वो बात यही करते कि हमें प्रॉस्पेरिटी कैसे मिले, पैसा कैसा मिले, लक्ष्मी कैसे मिले, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हमें हेल्थ चाहिए, हमें मकान ऐसा चाहिए कि सर जिसमें हेल्थ मिले, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर पेट मेरा खराब है तो मुझे आप श्रीखंड पूरी भी दे दो तो मैं नहीं खा सकता हूँ। इसलिए वास्तु आरोग्यम की स्थापना ही यही उद्देश्य की गई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वास्तु के आरोग्य के ऊपर बात करें, और वास्तु का आरोग्य अच्छा है तो आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि वास्तु में आने वाली कई सारी ऊर्जाएं आपके ऊपर प्रभाव डालती है। जैसे मैंने कहा कि पंच महाभूतों की एक ऊर्जा है, वैसे ही जमीन से आने वाली एक ऊर्जा है जियोपैथिक स्ट्रेस, जो वाटर वेन से आती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में है, वो भी हमारे ऊपर प्रभाव डालती है और कई सारी बीमारियां हमारे लिए लेके आती है। इसलिए हम कहाँ सोते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ हम दिन भर के 8-10 घंटे गुजारते हैं, ये जगह हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसी तरह विद दिस मॉडर्न साइंस आप देखोगे कि कई सारी ऊर्जा ऐसी हो गई है कि जो आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस होने लगी है। मैं जिक्र करूँगा अर्थिंग ऊर्जा का। आज कई सारी बिल्डिंग ऐसी कि जिनके ऊपर टीवी टावर्स आ गए हैं, मोबाइल टावर्स आ गए हैं। कई सारी बिल्डिंग ऐसी है या कई घर मकान ऐसे कि जहाँ वाईफाई है, जहाँ पे कंटिन्यूस एसी चलते हैं, ऑफिसेस है। हमारे पास में मोबाइल 24 घंटे हमारे जेब में आ गए हैं, हमारे लैपटॉप्स हमारे सामने पड़े रहते हैं, और इनसे आने वाले सब रेडिएशन हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव डालते हैं। और इस प्रभाव से अगर हम प्रभावित हो गए तो कई सारी बीमारियों के कारण हम बन जाते हैं। वास्तु आरोग्यम का ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिशन है कि हम ह्यूमन अर्थिंग कैसा करें, आपका मूलाधार चक्र सबसे अच्छा कैसे रहे। आप जिस पृथ्वी तत्व से कट गए हैं हम लोग, क्योंकि आप अभी 20 मंजिले माले पे रहने लगे हैं, तो हमारा और भूमि का संबंध ही मिट गया है। तो उससे कैसे जुड़ाव हम प्राप्त करें, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कई सारी एनर्जीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसके लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने डेवलप किए हैं। हमारे इंटरनेशनल फेमस बायोवेल करके कैमरा आता है, वो आज हमारे पास है। हमारे पास में स्पुतनिक जैसी एनवायरमेंटल एनर्जी निकालने वाली एंटेना है। हमारे पास में वाटर की एनर्जी डिटेक्ट करने वाले वाटर इलेक्ट्रोड्स है, और हमारे पास में अल्टीमेट एनर्जी स्कैनर जैसा खुद का एक स्कैनर है। लेजर एंटेना तो साथ में है ही, लेकिन ये सभी चीज़ों से फिर रेडॉन एनर्जी हो, कई सारी एनर्जी हम आज जान सकते हैं, और दैट इज द नीड ऑफ द आवर नाउ। अगर हमें कहीं अच्छा साइंस डेवलप करना है तो हमारे जो हमारी लाइफस्टाइल बन रही है, वो लाइफस्टाइल के साथ में हम कैसे खुद को एडजस्ट करें, खुद को कैसे हम पीस, हार्मोनी एंड हैप्पीनेस प्राप्त करें, प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करें, इसका सब का विषय होना आज की ये वास्तुशास्त्र की नीड है। और इसके लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। धन्यवाद सर, आपने हमको बहुत अच्छी तरीके से वास्तु का आरोग्य किस तरह होता है, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया है। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि हम अभी आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है कि
मकान बने बनाए मिलते हैं। तो इस सब परिस्थिति में वास्तुशास्त्र का महत्व हमने किस तरह से जानना चाहिए। हमारी वास्तु अच्छी है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनी हुई है, ये हम किस तरह से जान सकते हैं? कृपया आप हमको मार्गदर्शन करें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दिनेश। आजकल आप लोग देखोगे तो जगह इतनी महंगी हो गई है कि पहले हम लैंड सिलेक्शन कर सकते थे, हम भूमि सिलेक्शन कर सकते थे, कौन सी भूमि कौन सा प्लॉट हमें लेना है वो हम सिलेक्ट कर सकते थे। आज अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है। ज़्यादातर लोग हमारे पास में आज जो आते हैं वो मकान लेके ही हमारे पास में आते हैं, या तो फ्लैट परचेस करके आते हैं। एंड नाउ देयर प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड। उनकी प्रायोरिटी आज क्या है? तो रेलवे कहाँ से जल्दी लोकल पकड़ेंगे, कहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल जल्दी मिलेगा, कहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी, कहाँ पे हॉस्पिटल होगा, कहाँ पे प्ले ग्राउंड होगा, कहाँ पे जिम होगा। सो आवर रिक्वायरमेंट्स हैव चेंज्ड नाउ। इसलिए वास्तुशास्त्र का महत्व ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है, क्योंकि आज भी वही सुख हम चाह रहे हैं हमारे मकानों में, आधुनिक मकानों में, जो हमारे पूर्वजों ने चाहा। उसके साथ में कई एम्यूनिटीज हमने खुद में लेके आए हैं, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट हमारे साथ में लेके आए। और उस हिसाब से अगर उसको कम कैसे करें, उसी के साथ में रहकर हम हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हार्मोनी कैसे प्राप्त करें, इसका अगर सबसे अच्छा गाइड कोई हो सकता है आपको, तो वह है आज का आधुनिक वास्तुशास्त्र। मैंने जैसे कहा कि मोस्ट साइंटिफिक रहने वाला ये शास्त्र आज की परिस्थिति में अगर हमने रीडिस्कवर्ड किया उसको, वही ग्रंथों को वापस पढ़ा, वही ग्रंथों को आज की चीज़ों में हमने अडॉप्ट करने की कोशिश की, तो मुझे बिल्कुल कोई शंका नहीं है कि हम एक अच्छा और सुखकारी मकान हर एक को प्रदान कर सकेंगे। धन्यवाद। वास्तु आरोग्यम इस संस्था की CEO है आकांक्षा जी कुलकर्णी। आकांक्षा जी का भी वास्तु के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक अपना अभ्यास हो चुका है। यह जब से इस संस्था से जुड़ी है तब से इस संस्था ने भारत के बाहर भी अपने पर फैलाए हुए हैं। तो हम आज आकांक्षा जी से कुछ बातें जानते हैं, जैसे वास्तु आरोग्यम जो है उसकी उपलब्धियां क्या है और वास्तु आरोग्यम कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। कृपया आप हमको इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी धन्यवाद सर, ये अपॉर्चुनिटी आपने दी है हमें लोगों तक हमारा जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, वो पहुंचाने के लिए। वास्तु आरोग्यम की उपलब्धियां, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा हो सकता है, पर मैं छोटे लफ्ज़ों में इसे कहना चाहूँगी कि वास्तु आरोग्यम को 9000 परिवारों को वास्तुशास्त्र के माध्यम से हमने ये कोशिश की है कि उन्हें सुख, आरोग्य, शांति और समृद्धता प्राप्त हो सके। 9000 परिवार और उनका जो हैप्पीनेस है, उनका जो आनंद है, वो हमसे जुड़ा हुआ है। वास्तु आरोग्यम ये भी सोच रखता है कि ये जो शास्त्र है ये हर गली में, हर घर में पहुंचना चाहिए, और इस हेतु हम लगभग 12 अलग अलग वर्कशॉप्स या कोर्सेज या क्लास आप कह सकते हो, ये हम लेते हैं वास्तुशास्त्र इस विषय से और इससे रिलेटेड छोटे छोटे जो भी विषय है ये सब। और ये कोर्सेज हम भारत में ऑनलाइन भी ले रहे हैं अभी कोविड सिचुएशंस की वजह से, और भारत के बाहर भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। उपलब्धियां के बारे में और बात करेंगे तो वास्तु आरोग्यम के कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों तक पहुंचाने में सफल हुए हैं इन सालों में। इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से वास्तु
में एनर्जीज या वास्तु के जो वाइब्रेशंस है, वास्तु के जो फीलिंग्स है वो सकारात्मक होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ऊर्जाएं अच्छी होती है, जिस कारण वहाँ रहने वाले परिवारों को आनंद प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये सारी उपलब्धियाँ वास्तु आरोग्यम की है। जी हाँ, भारत के बाहर भी विस्तार हुआ है और भारत में दोनों मिला के लगभग 30 फ्रेंचाइजीज और रेफरल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वास्तु आरोग्यम का परचम लहरा रहे हैं और घरों घरों में वास्तुशास्त्र पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। आकांक्षा जी, आपने हमको वास्तु आरोग्यम की उपलब्धियां के बारे में बताया है। आप जब यह बता रही थी तो आपने कहा कि भारत के बाहर भी वास्तु आरोग्यम पहुंचा है और कुछ इक्विपमेंट के बारे में भी आपने हमको जानकारी दी है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारत के बाहर वास्तु आरोग्यम कहाँ कहाँ पहुंचा है और वास्तु आरोग्यम की क्या क्या इक्विपमेंट है जो वास्तु को शुद्ध बनाती है, अच्छी बनाती है। कृपया आप हमको इसके बारे में जानकारी दें। जी सर, वास्तु आरोग्यम का भारत के बाहर जो विस्तार है वो रशिया में है, सिंगापुर में है, यूएसए में है और हम ये देख रहे हैं या हम ये सोच रहे हैं, हमारा विजन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारत के बाहर भी लोगों से जुड़े, ताकि ये जो हमारा प्राचीन शास्त्र है ये उन तक हम ले जा सके और उन्हें इस बारे में सब सिखा सके, समझा सके। आपने जो प्रोडक्ट्स की बात करी, इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो वास्तु आरोग्यम ने एक खुद इक्विपमेंट भी डेवलप किया है जिसे हम कहते हैं अल्टीमेट एनर्जी स्कैनर, जो हम वास्तु का परीक्षण करते हुए इस्तेमाल करते हैं। इसका कोर्स भी लेते हैं और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भी इसे यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट्स का कहेंगे तो प्रोडक्ट्स लगभग 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वास्तु आरोग्यम के हैं जो लोगों को अपनी वास्तु में यूटिलाइज हो सके और वो अपने घर की सकारात्मकता बढ़ा सके। अलग अलग कैटेगरीज में हमने उन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस अगर ट्रीटमेंट करना है या जियोपैथिक स्ट्रेस रिलेटेड रेमेडी प्रोडक्ट्स है तो वो एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी हमारी है स्पेस एनहांसर्स। वास्तु में जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसे हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बना सके, उससे रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट्स हैं। वास्तु के जनरल रेमेडियल प्रोडक्ट्स है जो कोई भी सामान्य इंसान हमसे लेके अपने घर में सजा सकता है, लगा सकता है, ताकि उसे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स या सकारात्मकता मिल सके। और एक कैटेगरी हमारी है वास्तु के जो हम वैदिक संस्कार करते हैं, उनके हम किट्स हमारे पास उपलब्ध रखते हैं, जो हमारे विद्यार्थी भी हमसे लेते हैं या हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं जब वास्तु की ट्रीटमेंट्स हम करते हैं वैदिक शास्त्र के हिसाब से। और कुछ हमारे प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, जैसे कुमकुम है, गुगुल है, धूप है। ये सब हम वास्तु में जो वनस्पति इस्तेमाल की जानी चाहिए, जो ग्रंथों में दी है, उन वनस्पतियों का इस्तेमाल करके हम खुद बनाते हैं। तो इस तरह से ये सब प्रोडक्ट्स वास्तु आरोग्यम के साथ उपलब्ध है और आप इनकी जानकारी ले सकते हैं हमारे वेबसाइट से।